अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, आज बात करेंगे हेलमेट ना पहनने के नुकसानात पर। हेलमेट ना पहनने पर आए रोज़ हादसात का शिकार होते हैं लोग, मगर शहर में बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक भी हेलमेट की पाबंदी नहीं करते, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जाने से अब हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपये का चालान होगा। मगर फिर भी शहर में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस चालान को भी खातर में ना लाते हुए हेलमेट जो है वो पहनने से इनकारी हैं। लोग शहरी हेलमेट क्यों नहीं पहनते, और इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ट्रैफिक वार्डन से भी बात करेंगे, उन मुसाफिरों से भी बात करेंगे, मोटरसाइकिल सवारों से बात करेंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनना होगा। तो इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं जी, हेलमेट नहीं पहनते मोटरसाइकिल पे? हमारा नहीं है मोटरसाइकिल। आपका क्या है? हमारा हाईएस है। इनका लाइसेंस वगैरह चेक करेंगे, और इन्होंने ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, वो ओवरलोडिंग में आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा जी, ये बॉक्स जो है वो ओवरलोडिंग की हुई है, दवाई है इलाके दी वसेब दी। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर अगर लाइसेंस है आपके पास? जी हाँ, बना हुआ है लाइसेंस? हाँ जी, लाइसेंस बना हुआ है जी। शाम को जी हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया हुआ है, और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। नहीं, मैं इधर से आया, अभी घर सामने घर है। हेलमेट नहीं पहनते? नहीं, ज़रूरी होता है, और ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। गवर्नमेंट पंजाब और हाई कोर्ट से हैं तो हेलमेट नहीं पहनते, इधर से हैं तो पहनना है। नहीं, अगर ज़्यादा सफ़र हो तो फिर तो हेलमेट पहन लेते हैं। सफ़र हो तो पहनना है हेलमेट? नहीं सर, जब भी आप बाइक की सवारी करें तो आपके लिए हेलमेट ज़रूरी है। ठीक हो गया। बाइक की सवारी के लिए हेलमेट ज़रूरी है, और इसी हवाले से जो है वो शहरी जो है वो एक बड़ी तादाद में ऐसे शहरी हैं जी। ये अगर ये देखें, ये साहब जा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, आगे हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो एक बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की, मुसाफिरों की, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट क्यों नहीं लोग पहनते, इसी हाल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट तो ज़रूरी है सर। वो बात आपकी सही है, इधर काम कर रहा था तो सालन लेने काम कर रहे थे इसलिए ये सामने काम कर रहा हूँ भाई। फिर वो सामने काम करे फिर नहीं पहनते? भूल गया हूँ सर, हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट अभी उतारा है। हेलमेट मौजूद है, ये हाँ, ये हेलमेट रखा हुआ है जी, मगर पहना नहीं है जी। हेलमेट रखा है, पहना क्यों नहीं? सर अभी राइड लिए यहाँ से तो अभी उतारा है। सर यहाँ कानून क्या तकाजे पूरे करता है? हेलमेट मौजूद है मगर पहना हुआ नहीं है। सर हेलमेट पहने हुए का चालान नहीं है, आपने साथ रखा हुआ है, गाड़ी के ऊपर लटकाएं या घर रख दें, रखने के लिए नहीं होता, ये सेफ्टी के लिए होता है, और ये पहनना ज़रूरी होता है। पहन अभी उतारा है, राइड कर रहा हूँ सर। 2000 रुपये का चालान, 2000 रुपये का। जी सर, 2000 का। इसको हेलमेट पहनाया गया है और हेलमेट पहना कर वार्निंग दी गई है, आइंदा ये हेलमेट पहनना है, ज़रूर सर, अपनी सेहत की हिफाजत करें। ज़रूर सर, हेलमेट पहनने और ज़रूरी है जी। इसके साथ साथ मज़ीद भी देखेंगे कि जो है वो लोग, ये अब एक सरकारी महकमे से लगते हैं जी, सरकारी अफसर हैं जी। तो आपको पता है क्यों रोका जी इनको? इन्होंने हेलमेट नहीं पहना। आप कौन से महकमे से हैं जी? मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हूँ। अच्छा, वाह जी वाह। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हैं, और सुभान अल्लाह, एक जानिब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तजावज़ात ऑपरेशन करती है, शहर के उसको तरतीब में लाते हैं। आपकी कोर्ट ड्यूटी? हाँ जी, बना हुआ है। हाँ जी, कोर्ट ड्यूटी है। कोर्ट ड्यूटी वाला हेलमेट नहीं पहनता, अब ना आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे, कौन अब यकम से लेंगे ना। यकम से लेंगे? यकम की वजह तनख्वाह का? नहीं, तनख्वाह की बात नहीं है, वो कैमरे वगैरह लग चुके हैं ना, तो इस वजह से वो चलान। अगर कोर्ट के अंदर काम करने वाला भी कानून को उस तरीके से फॉलो नहीं करेगा तो आम शहरी क्या करेगा? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कैमरे लग गए हैं इसलिए अब आपने हेलमेट पहना, अदरवाइज नहीं पहनना था। नहीं है, अगर हेलमेट, वो अगर कैमरे ना लगते तो ना पहनते हेलमेट। नहीं पहनते, क्यों ना पहनते? सर ये तो ज़्यादती है ना। अगर आप लोग ये अमल दरामद नहीं करेंगे, आप लोगों के चालान होंगे, तो फिर ये तो ज़्यादती है। नहीं, चालान बनता है जी इनका? चलान बनता है इनका। तो करेंगे अब आप? हाँ जी, इनका चलान करेंगे। चालान होने लगा जी, 2000 रुपये का जी। 2000 रुपये का। 2000 रुपये का चालान। लाइसेंस दिखा रहे हैं जी, यकीनी तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लाइसेंस देखें जी। जी सर, लाइसेंस ठीक है? लाइसेंस इनका ठीक है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, और इनका 2000 रुपये का चलान है। और इसलिए भी बनता है, सरकारी मुलाजिम ही अगर इस पर अमल दरामद नहीं करेगा, खासतौर पर कोर्ट में जॉब करते हैं सर, जाती है, ये तो मानते हैं। है तो सही। अब चलान हो रहा है जी इनका? हाँ जी, चलान हो। ठीक है जी, तो चलान इनका हो रहा है जी। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से एक काली शीशों की गाड़ी भी रोकी गई है। ये
गाड़ी को रोका गया है जी, काले शीशे हैं जी गाड़ी के, गाड़ी रोकी है जी। हाँ जी, इन्होंने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, आपके सामने ही है कि कैसे कितने ज़्यादा जो है ना ब्लैक पेपर फ़ोन पर बात करवा रहे हैं, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपना हमें ड्राइविंग लाइसेंस दें और कागजात दिखाएं, मगर वो कह रहे हैं फ़ोन पे बात करें। लेकिन वो अंदर अपनी वो कार्रवाई में बैठे हैं कि अब किसी से बात करवाना चाह रहे हैं या पता लेवल का फ़ोन आएगा तो वो छोड़ दिए। नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, इनका चलान करेंगे, क्योंकि अगर किसी का थोड़ा कोई कसूर होता है हल्का फुल्का तो फिर तो उसको बंदा बुलाइज करता है, मतलब है कि तो अदरवाइज़ तो नहीं है, क्योंकि ये तो आप देखें ना कितने ज़्यादा वो लगे हुए हैं, अगर कम हो या किसी नादानी की वजह से हो जाए तो फिर जो बंदा रियायत देता है, ये तो उन्होंने जानबूझ के इतना वो ज़्यादा लगाया हुआ है। इनका चलान होगा, इनका चलान होगा, लाजमी होगा। और वो अभी तक फ़ोन राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी अफसर से राब्ता हाँ जी, लेकिन चलान इनका होगा, लाजमी होगा। होगा। तो अब काफ़ी टाइम दिया, हम नॉक करेंगे कि बाहर उतरेंगे या चलान करेंगे? नहीं करेंगे। ये जी वो बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स को कहा है कि वो इंतज़ार करें थोड़ी देर बाहर, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट की तस्वीर मंगा रहे हैं, उनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है उनके पास, वो कहते हैं हम काले शीशों की भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं उसका तो फ़ाइन होता है ना सर, वो उस वो वैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी देखेंगे ना, उनकी एज भी कम। शायद वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो हमें छोड़ देंगे, अदरवाइज़ तो इनकी क्लियरली जो वायलेशन है वो तो सामने ही है, इनका वो डॉक्यूमेंट्स कोई तल्लक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अलग है और पेपर का इनकी वायलेशन अलग है। पेपर उतारेंगे भी सही है, पेपर उतारेंगे भी सही और इनका चलान भी करेंगे, पेपर भी उतारा जाएगा, चलान भी किया जाएगा। जो वार्डन्स हैं उनका ये कहना है, मगर जो कार के अंदर सवार साहिब हैं वो अभी अपना फ़ोन घुमा रहे हैं और यकीनी तौर पर वो इस इंतज़ार में है कि शायद किसी अफसर से या किसी बड़े से वो बात कराने में कामयाब हो जाएं ताकि उनकी जान से जान बख्शी हो। मगर हम भी यहाँ मौजूद हैं, देखते हैं कि इसका क्या सूरत हाल बनती है और इसी हवाले से देखते हैं कि आया इनका चलान होता है, इनके पेपर उतारे जाते हैं या इनको जाने दिया जाता है फ़ोन कॉल के बाद। इसी इंतज़ार में मौजूद है और ये साहब जो है वो नीचे आए हैं, इनसे बात भी करेंगे हम। अच्छा सर, ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, लाइसेंस बना हुआ आपका? कैरी ऑन राजर, मैं आ रहा हूँ। वैसे आप समझते हैं पढ़े लिखे शहरी हैं कि पेपर लगाना ठीक है? पेपर लगाना ठीक है या गलत है? ये देख लें अंकल, एक मिनट रुके, मैं देखता हूँ, मैं आ रहा हूँ, साउथ साहब आ रहे हैं, मैं जरा इनका क्या करते हैं? चलान करना है इनका। ये जी ट्रैफिक वार्डन की जानिब से काले शीशे होने पर जो है वो गाड़ी के इनका चलान किया जा रहा है और इस वक्त जो है वो चलान किया। सर कितने का चलान होगा जी इनका? इनका 500 रुपये का चलान है ब्लैक पेपर का। ब्लैक पेपर पे 5 बना हुआ है इनका, अगर लाइसेंस ना होता तो फिर इनका 2000 प्लस वो होता और 500 रुपये इनका जो है ना वो ब्लैक पेपर का होता। हाँ जी, मोबाइल नंबर बताएं। तो 500 रुपये का जी चलान इनका होगा ब्लैक पेपर के हवाले से और 500 रुपये का चलान किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जाने से। एक जाने हेलमेट पहनने पर 2000, हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपये का चलान है और मुख्तलिफ जो है वो ख़िलाफ़ वर्जियाँ करने पर मुख्तलिफ चलान है। मगर कार के ऊपर अगर ब्लैक पेपर लगाए जाएँ तो उसका 500 रुपया चलान है। तो इनका 500 रुपया चलान होगा और ये 500 रुपये जो है वो उनका चलान होगा, ये कहा गया ट्रैफिक वार्डन की जानिब से। और इस वक्त चूँकि यहाँ एक वीआईपी मूवमेंट है तो इसलिए वीआईपी मूवमेंट होने के बायस यहाँ पर अब ट्रैफिक वार्डन जो है वीआईपी मूवमेंट को यहाँ से गुजारने के लिए गए हैं और जबकि अभी तक ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि उनके दावे के मुताबिक कि आया ये 500 रुपये का चलान होता है या वो भी सिर्फ नहीं होता। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर और यहाँ से एक वीआईपी मूवमेंट के बायस जो है वो तमाम ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं इस टाइम वीआईपी मूवमेंट के अंदर जो अफसर साहब गुज़र रहे हैं उनके लिए रास्ता क्लियर करवाया गया उनकी जानिब से। और यकीनी तौर पर उस वक्त तक इस गाड़ी को यहाँ रुकने का कहा गया कि जैसे ही वो आएंगे और फिर यहाँ के जो है वो इनसे दोबारा से बात की जाएगी। तो वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ से जो है वो उनका जो स्क्वाड है वीआईपी का वो यहाँ से गुज़र चुका है और अब वापस वो इसी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं और देखते हैं जी। तो ये इनका चलान किया जा रहा है जी काले पेपर गाड़ी पर लगाने की सूरत के अंदर। किसका फ़ोन करा रहे थे?
फ़ोन तो बता 03 मैं बात कर रहा हूँ जी, आप बताएंगे जी किसका छोड़ें, आप छोड़ें 03 2 मिनट लेके आ रहा हूँ यार। 2 मिनट लेकर आ रहे हैं यार। तो आप गुस्सा बंदे हैं। तो यकीनी तौर पर ये आप समझते हैं एक तरफ गलत कदम है और उसके ऊपर वो ज़रा उनका प्रेशर भी है। बस इनको क्या कहें अब, इनकी वायलेशन है और ये यही कहते हैं कि बस जिसका तल्लुक हो उसको छोड़ दें और गरीब आदमी को चालान कर दें। ये यकीनी तौर उनका तो यही मकसद है ना कि जो हमें छोड़ दें, बाकियों पे कार्रवाई करें। जो भी बंदा आता है वो यही कहता है कि हमें छोड़ दें। लाइसेंस है इनका, मगर ब्लैक पेपर की वायलेशन एक बड़ी वायलेशन। हाँ जी वायलेशन है इसका। ये क्या एक तरफ आप हेलमेट ना पहनने पर 2000 का चालान करते हैं, ब्लैक पेपर गाड़ी का 500 का चालान है। ये तो हमारा कानून नहीं बनाया हुआ, ये तो हुकूमत का है कि उन्होंने जो है ना वो ब्लैक पेपर का 500 रखा हुआ है। पेपर उतारने जा रहे हैं जी और फैसला ये हुआ है कि जो पेपर हैं उनको उतारा जा रहा है। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से पेपर्स को उतारा जा रहा है और ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से ब्लैक पेपर्स को उतारा जा रहा है उनके। तो अच्छा सर ये बताइएगा, आप पेपर उतारे अब चालान नहीं होगा? चालान भी होगा, पेपर भी उतारेंगे। चालान भी होगा और पेपर भी उतारे जाएंगे। तो नाज़रीन, चालान भी होगा, पेपर भी उतारे जाएंगे। ये एक वायलेशन भी है, ऊपर से सीना जोरी भी है। जबकि ट्रैफिक वार्डन्स को जो है वो यहाँ पर बेबस भी इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि फ़ोन आ जाता है बीच में। जब फ़ोन आता है, अगर फ़ोन ना सुने तो मसला, और फ़ोन जो है उसका मकसद ये होता है कि जो है वो चालान ना किया जाए। मगर यहाँ पर इस गाड़ी का एक जानिब चालान भी किया जाएगा और दूसरी जानिब उसके जो पेपर हैं गाड़ी के ब्लैक पेपर जो हैं वो भी उतारे जा रहे हैं। तो नाज़रीन जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी बात से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त नादरन बाईपास पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है यहाँ पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। वो अफराद जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है और यहाँ पर बाइकर्स को रोका गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट भी पहना हुआ, इसमें से रोका है? जी सर। क्यों नहीं पहनते? सर पहनते हैं, बस वो खाने के लिए आए हुए थे, साथ ही ऑफिस है, वैसे पहन के जाते हैं। खाने के लिए आए फिर ज़रा हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, पहनना। हेलमेट ना पहनने पे 2000 का चालान है, भर लेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हेलमेट पहनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो हेलमेट पहना हुआ है, आपको क्यों रोका है? नंबर प्लेट नहीं है तो क्या होगा, इनकी बंद होगी जी मोटरसाइकिल? नहीं, बगैर नंबर प्लेट के भी फ़ाइन होता है, इनको वो फ़ाइन करेंगे क्योंकि आगे 14 अगस्त आ रही है। ये शरारतें करते हैं, अनविलिंग करते हैं। कर रहे हैं जी? जी सर, इनको फाइन हो रहा है जी। ये क्या लगी हुई है नंबर प्लेट? आगे क्यों लगाई? ये क्या लगी हुई है यार? कॉपी चेक कर, पेपर है मेरा, पेपर देना। ये भी गैर नमूना है प्यारे भाई। ये कर रहा है, परेशान ना करो। की तरफ से हमें हमेशा सुनने को मिलता है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जाना टेस्ट जोन यूनिवर्सिटी में पेपर है। नाम बताया नंबर प्लेट नहीं लगी। जैन मुनीर। जैन मुनीर। घर किधर है आपका? नादराबाद। मोबाइल नंबर बताएं। 0303 हाँ जी 036 0 36 36 96 70 96 70। गाड़ी नंबर क्या है आपका? AXV 1484। ये इस वक्त जो है जी इनका चालान किया जा रहा है और वजह यह है कि इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है मगर मोटरसाइकिल की अगली नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट ना होने की वजह से इनका चालान किया जा रहा है। सर ये कितने का चालान होगा नंबर प्लेट? इनका 200 रुपये का चालान 200 रुपये का नंबर प्लेट ना होने पर चालान होगा। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है जी। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? किस लिए रोका है आपको? हेलमेट वायलेशन पे रोका है। तो पहनना चाहिए। जी सर। जी से अपनी हिफाजत। जी सर। हेलमेट पहन। ये प्यारे भाई फरमा रहे हैं कि 3-4 दिन पहले मेरा 2000 का बगैर हेलमेट का फ़ाइन हुआ है। इन इंसान ने अगेन हेलमेट नहीं लिया। आगे से कह रहे हैं कि उन्होंने बोला था 10 दिन का आपके पास टाइम है, आप पे अब 10 दिन कोई कानून लागू नहीं होता पाकिस्तान का। नहीं, हेलमेट तो पहनना चाहिए आपकी हिफाजत के लिए। इसको क्या वजह है, क्यों मतलब हेलमेट लिया क्यों नहीं? क्या थोड़ी जल्दी में हेलमेट है पड़ा, थोड़ी जल्दी में घर रखा हुआ, वो महफूज पड़ा है घर में? थोड़ी जल्दी में निकला सर। थोड़ी जल्दी में तो नहीं, इजाज़त आइंदा हेलमेट इंशाल्लाह पहन के। जी सर। देखिए हिफाजत ज़रूरी है, आपकी हिफाजत इंशाल्लाह लाजमी पहन। रोज़ाना आए रोज़ हादसा। जी सर, इंशाल्लाह पहन के आए।
हेलमेट आप जरूर पहने जी अपनी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आता है, सर। 2000 का फाइन है। आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट होता है, हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है। जी ज्यादा करते हैं आइंदा ज़्यादा नहीं हो रहा। जी इंशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं हम अपने इदारों के, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारा कुछ करते हैं जी। और ये जी सर कहाँ तक पहुँचा जी चालान? ये चलान इनका हो गया मुकम्मल, ये पे कर रहे हैं। अच्छा पे कर रहे हैं इनका जी चालान। ये इनका चलान हो गया, ये 200 रुपये का। अच्छा। नंबर प्लेट इन प्रॉपर नंबर प्लेट के हिसाब से प्रॉपर नंबर प्लेट हो गया, इनका चलान पे हो गया। और ये भाई का एटीट्यूड है जी। और उन्होंने किस तरीके से जी उनसे जो है आईडी कार्ड अपना खींचा है। और ये साहब जो है वो 200 रुपये का चालान हुआ इनका और ये साहब गए। सर इनका जी हेलमेट ना होने पर हुआ चालान 2000 रुपये का। आप गाड़ी की मैसेज तो आ नहीं गया ना, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे वो लेके आ रहा है भाई। इसे स्टैंड में लगा के नीचे। हेलमेट ना पहनने पे हुआ जी चालान। बस भाईजान क्या कह सकते हैं। ठीक है होना चाहिए चालान, हेलमेट तो पहनना चाहिए सेफ्टी के लिए। सर हेलमेट बिल्कुल पहनना चाहिए, लेकिन ये कि बंदा घर से बाहर सब्जी लेने के लिए निकले उस टाइम तो इतना तो नहीं होता कि एक बंदा जो है ना वो हर वक्त 24 घंटे तो बंदा नहीं पहन सकता ना। ज़रूरी है सेफ्टी, सफ़र के लिए निकलिए ज़रूरी है, लेकिन ये तो नहीं बंदा घर से बाहर सब्जी लेने के लिए भी निकले तो हेलमेट। जितने लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम पास से ही आए। जाहिर सी बात है सर, बाईपास है। अच्छा अब मतलब पैसे ना होने की वजह से अब यहाँ पर आप मौजूद हैं, किसी को बुलाया है जो पैसे आ रहे हैं लेकर भाई। आए या कोई आईडी कार्ड? हाँ डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। सर इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, दूसरा इस भाई का लाइसेंस नहीं बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसीलिए फिर इनको 2 वायलेशन हैं। इनको हेलमेट का फ़ाइन करेंगे और इनका लाइसेंस बनवाएंगे। तो नौजवान है यार, आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे। एक पढ़े लिखे इंसान है, इन्हें पता है हमारी हेलमेट वो बाइक लाइसेंस की कैंपेन भी चल रही है जिसमें हम बाइक का लाइसेंस बना के दे रहे हैं इनको। तो सुबह पेपर था, बनवाया। पेपर था किस चीज़ का पेपर था? फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट का। स्टूडेंट भी हैं, आपको तो ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, कानून का भी पता सही है। जाती है ना लाइसेंस है ना हेलमेट है। लाइसेंस वो लर्नर वाला है पड़ा, लेकिन लर्नर वाला है। लर्न करने के लिए होता है। चले हेलमेट तो ज़रूरी है सर में। सही बात। आए रोज़ हाथ चलान होगा 2000 रुपये जी। 2000 रुपये हेलमेट का है और लाइसेंस का हेलमेट का लाइसेंस का 200 फाइन है। 222 बाइक का 200। स्टूडेंट है, पे कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं। करना तो पड़ेगा अब। कानून की वायलेशन किया है, भरना तो पड़ेगा। 2200 रुपये है जी इनका चालान होगा और जिसमें 2000 हेलमेट ना पहनने का चालान है और जबकि 200 जो है वो लाइसेंस ना होने पर जो है वो चालान किया जाएगा इनका। तो इस वक्त जो है चालान होगा जी इनका भी। हाँ जी इनका भी चलान होगा। आप भी सरकारी मुलाजिम हैं जी? नहीं मैं नहीं। ठीक है जी। उनका कहना है जी सरकारी मुलाजिम है, अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? अगर सरकारी मुलाजिम का तारुफ कराया होता तो चालान ना होता। अब देखते हैं जी इनका चालान होता है या चालान नहीं होता। तो ये भी फ़ोन शोन करवा रहे हैं जी, देखते हैं कि फ़ोन शोन के बाद क्या रद्द अमल आता है कि आया इनका चालान होता है या इनको छोड़ दिया जाता है। 2000 रुपये कह रहे हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है जी, इसलिए चालान हो रहे हैं। 2000 रुपये यार गरीब आदमी चालान भरे या खाना खाए। 1000 की दिहाड़ी नहीं है बंदे की और 2000 का चालान है। लाभ है जो तुम मोटरसाइकिल को तीली लगा दीजिए। हेलमेट पहन लिया जाए तो बेहतर नहीं है? जरा बेहतर है यार, बेहतर है। हम क्या कह रहे हैं, शॉर्ट से ही बंदा बच जाता है, गिरने से बच जाता है। 2000 को खुदा खौफी करो यार कोई। 2000 का चालान ज़्यादा है जी, उनका कहना है। जी सर 2000 का चालान ज़्यादा है सर, ये कानून पे अमल करें, ये कानून पे अमल करें, इनको कुछ भी ज़्यादा नहीं लगेगा। कानून पे ये अमल करते नहीं हैं, फिर बाद में ये गिले शिकवे बनते नहीं हैं। जिस दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह उस दिन फिर हम ये चीज़ें मसाइल पैदा नहीं करेंगी हमारे लिए। इस वक्त जो है वो क्रैकडाउन जारी है कि जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ या जिनकी गाड़ियाँ जो है पर जो है वो काले शीशे जिनके हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हेलमेट ना पहनने वालों के ऊपर क्रैकडाउन जारी है और इस वक्त हमारे साथ सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि इस ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। सना साहब, ये कुछ नौजवान रोके हैं, क्या वजूहत है? जी इन्होंने जो हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये कम उम्र भी है, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, और ये जो है इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बगैर कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? इनके खिलाफ इनका 2000 रुपये का चालान होगा। हेलमेट ना पहनने की वजह से 2000 का चालान होता है और वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। इनका 2000 रुपये का चालान होगा, हेलमेट नहीं पहना हुआ नौजवान। एक तो अच्छा, ये एक तो कम एज भी लग रही है। एज भी कम, हाँ जी उम्र भी इनकी कम लग रही है।
एज भी कम है, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है, लाइसेंस भी नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा। आईडी कार्ड तो अभी अब बनेगा ना मेरा। आईडी कार्ड ये भी अब बनेगा जी सनाउल्लाह साहब? वही कम उम्र है, 300 रुपये अलग इनका जुर्माना है। अच्छा 300 रुपये वो हो गया, हेलमेट का है। 2000 हेलमेट का हाँ हो जी। गया, लाइसेंस नहीं है, 200 रुपये लाइसेंस का है। भी नहीं है। लाइसेंस कहाँ से बनेगा? तो कम उम्र है ना आप? फिर आप बाइक क्यों चला रहे हैं? नहीं, बाइक से चलानी है, काम वगैरह तो करते हैं आप? हैं। नहीं, क्या करते हैं? स्टूडियो में होता हूँ मैं। स्टूडियो में स्टूडियो में क्या? पेपर का काम है मेरा। किसका? पेपरिंग का। पेपरिंग करते हैं स्टूडियो में। जी सर। तो ये बाइक अपनी है? बॉस की है। बॉस की है तो ठीक है, बॉस को चलाना होगा। उसने कम उम्र नौजवान को क्यों मोटरसाइकिल दी? चलें, है? करते हैं, बॉस को कॉल करते हैं अभी। बॉस को कॉल करते हैं, हाँ बॉस आ जी, जाएंगे? आ जाएंगे। हाँ भाई बॉस आ जाएंगे? जी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो क्या करने पाए निकले थे? ये सामान लेने आए थे हम। यार आप इतने प्यारे हो, मगर कम से कम हेलमेट तो पहनो, अपनी ज़िंदगी के साथ। जी जी, बात अचानक ही निकले, बहुत ने सामान देते हो घर जाके। इधर आओ भी, नाम बताओ अपना। नाम बताइए, चालान होने लगा है आपका। क्या नाम है? सर, नीचे आ चालान जाए, होने लगा जी। नीचे आ जाए। नीचे आ जाए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन। घर किधर है? बकर मंडी। मोबाइल नंबर क्या है किसका? आपका? 0303। मोबाइल नंबर बता रहे हैं जी अपना, ताकि इनका जो चालान है वो होगा। इनके ऊपर 3 इस ऑफेंस हैं। एक हेलमेट नहीं इन्होंने पहना, दूसरा कम उम्र है और तीसरा लाइसेंस नहीं बना हुआ। 3 है जी। और जी हाँ जी, नंबर प्लेट इनकी मौजूद है जी। हाँ जी 20। नंबर ये बंद है मेरा। नंबर बंद है, कोई नहीं, आपको कॉल भी नहीं करनी, सिर्फ उन्होंने वैसे जुर्माने के लिए नंबर दिया आपका। कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, भर लेंगे जी। अब वो अपने बॉस का नंबर लिखवा रहे हैं जी, और यहाँ पर इनका चलान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हेलमेट की पाबंदी करनी चाहिए, आपको हेलमेट ना होने की वजह से रोका है। सिस्टर को लेने गए जा रहा था तो मैं जल्दी में निकला हूँ, तो मगर वो हादसा होते हैं ना, बस अब हेलमेट ना होने पर 2000 रुपये का चलान है बस वो पता नहीं था, इसलिए जी। पता नहीं था तो मैंने जल्दी में निकल आया हूँ, याद नहीं रहा, वरना हेलमेट तो डेली पहनते हैं। डेली पहनते हैं। आपने सर हेलमेट नहीं पहना इसलिए रोके आप? जी सर। बल्कि हेलमेट तो है आपके पास, पीछे रखा हुआ है। क्या कहें आप, बताएं सर आप। नहीं ऐसे क्यों नहीं पहनते हैं? नहीं वैसे अब मैं क्या बताऊं सर आपको। गलती तो है, इतराफ़ नहीं गलती तो है, लेकिन अब क्या कहें मुझे, अब आप बताएं 2000 का चालान बनता है। नहीं, हेलमेट ना पहने भैया, आपकी हिफाजत। वो तो हिफाजत के लिए है पड़ा, लेकिन आप ये बताएं कि 2000 का चालान बनता है। चालान ऐसा कोई जो है ना मामूली को इस तरह का वो करें, ताकि जो है ना हम भी इस चीज़ को वो करें। ठीक है, वो गलती मेरी है, मैं मान रहा हूँ कि मैं नहीं नहीं पहन रहा, जो इस तरह जो भी है पड़ा, तो लेकिन थोड़ा सा जो इस चीज़ को वो करें कि हम 2000 रिक्वेस्ट की है कि रिक्वेस्ट क्या करें, वो जो है ना माशाल्लाह से खुद इतने वो हैं पड़े कि हम उनसे रिक्वेस्ट क्यों क्या करेंगे भी सही, तो उन्होंने करना ही है चालान। सनाउल्लाह साहब, सर इनका हेलमेट मौजूद है मगर इन्होंने पहना नहीं हुआ। हेलमेट अगर मौजूद हो, पहना ना हो, फिर भी चालान तो होता है ना। चालान हेलमेट जो है वो सर पे पहनने के लिए होता है, ना कि लटकाने के लिए होता है। वो कहते हैं जी एतराफ़ करता हूँ कि गलती हुई है। अगर आप इसको साथ लटकाएंगे तो उससे बेहतर है कि ये गाड़ी पड़ा रहे, साथ लेकर आने का कोई फायदा। कोच को भी साथ में रखा जाए। सर नेक्स्ट टाइम जो है ना ऐसा नहीं होगा, रिक्वेस्ट है आपसे। एम्प्लॉय हूँ, गाड़ी भी कंपनी की है और काम निकला भी कंपनी काम से वो, तो मुझे फजूल में ही फ़ाइन पड़ जाएगा, मतलब मुझे ही पे करना पड़ेगा, कंपनी वो नहीं करेगी मेरे। की कॉल आई है जी। हेलो, बॉस की कॉल है। हाँ जी। क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। ये जी बॉस की कॉल है इनके, और ये ट्रैफिक वार्डन को कॉल कराइए। यार 2000 रुपये का सनाउल्लाह। बॉस ने उनका नाम पूछा वार्डन का कि आपका नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बताया कि सनाउल्लाह नाम है मेरा। चालान इनका हुआ पड़ा है, काफ़ी देर होगी, इनका चालान हो गया। जो इस वक्त शायद तफसीलात पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं, इनको मैसेज चला गया। क्या कहते हैं जी बॉस? वो कहते हैं जी शफकत करें, मेहरबानी करें। मैंने कहा चालान हो चुका है इनका। बॉस शफकत की रिक्वेस्ट। वो कहते हैं कि देख लें अगर कोई गुंजाइश हो सकती है, तो मैंने कहा नहीं चालान हो गया, इनको मैसेज चला गया। चालान हो गया जी, मैसेज इनको जा चुका है, और मज़ीद भी बात करेंगे इनको। सर जी सर, इनके पास हेलमेट भी है, मेरे ख्याल से नंबर प्लेट का इशू है। भाई के पास हेलमेट था, इन्होंने इधर लटका रखा था, पहना हुआ नहीं था। अच्छा, नंबर प्लेट भी नहीं है, और नंबर प्लेट भी इनकी फ्रंट नहीं है। जी सर, नंबर लगा हुआ है, कार्ड दिया है अभी सारे को, नंबर लगा हुआ है, प्लेट नहीं लगी। ये क्या है? बात हो रही तो है। आई नहीं है ओरिजिनल, तो हम क्या करें फिर? ये पीछे
आपने लगवा लिया, अगर दूसरी भी लगवाई है, लगवाई तो है ना, लगी हुई तो अब क्या ना लगवाएं तो भी मसला है, लगवा दिए तो भी मसला है, हम क्या करें फिर? तो नहीं लगवाई ना आपने, अगर लगी हुई तो ओरिजिनल आई नहीं है तो हम क्या करें फिर? जैसे आपने ये बनवा के लगवाई है, फ्रंट पे क्यों नहीं लगवाई आपने? वो कहते हैं जैसे आपने पीछे वो डुप्लीकेट बनवाई है ऐसी आगे, लेकिन आप जैसे मर्जी है सारे इनके, कोई ना कोई बहाना तो इनको चाहिए होता है ना, वो मिल गया बस। नहीं बहाना बात नहीं है, फिर तो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसको हेलमेट ना पहनने पर रोका ना, नंबर प्लेट तो मेरे पास अभी यहीं से निकला, मैंने आगे से जाना, मैंने पहन लेना था बस। वो कहते ये मुल्तान का एरिया है, आगे मरी शुरू हो रहा है, वहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ पे मैंने पहनना है, यहाँ से टर्न लेके, यहाँ मैं नहीं पहन सकता। ऐसे ही है। मैंने कहा आगे सफ़र करना है, मैंने दूर जाना है, मैं आगे पहन लूँगा, रुकना तो है नहीं कहीं पे, यहाँ पे मैंने स्टॉप करना था इसलिए नहीं पहना। अभी कर रहा था नंबर प्लेट का उन्होंने इशू बनाया है कि आपके पिछली नंबर प्लेट हेलमेट नहीं पहना था, इनको हेलमेट का फाइन करेंगे। लेकिन जी आपका नंबर प्लेट का फाइन नहीं हो रहा है, एक ही बात है, हेलमेट या हो ना हो यही बात। अब आपका मजे की बात ये है, हेलमेट ना पहनने का 2000 का चलान है, नंबर प्लेट का ना 200 रुपये का। भाई इनकी मर्जी, हम क्या करें। तो 2000 रुपये का जी इनका चलान हो, आपको रिक्वेस्ट मानेगी आपकी? नहीं, अभी वो मसरूफ़ है, जब इनकी रिक्वेस्ट नहीं जो है वो तस्लीम हुई, और मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इनको किस लिए रोका? हेलमेट के लिए रोका, भाई ने हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट तो गर्मी इतनी है, कहाँ हेलमेट पहना जाता है? वो कहते हैं गर्मी है, गर्मी। ये देखिए लाइसेंस बनवाया हुआ है। वो कहते हैं कि गर्मी है, गर्मी की वजह से हेलमेट नहीं पहना जाता। अपनी हिफाजत के लिए तो पहन सकते हैं ना। हिफाजत के लिए नहीं सर, ज़रूरी है। अब क्या कर रहे हैं, वो हो गया तो क्या कर सकते हैं। 2000 रुपये का चलान है, भरना पड़ेगा, वो और कोई ऑप्शन जो नहीं है। इनका चलान? जी चलान करें। 200 रुपये का 2000 रुपये का चलान है जी, और 2000 रुपये का चलान जो है उनको कहना है कि उनको पे करना पड़ेगा। तो मज़ीद भी नौजवानों को रोका जा रहा है, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स, ये अक्सरियत एक ऐसी है कि जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए। तो अस्सलाम जी, इनको किस लिए रोका जी सर? सर इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, और भाई फरमा रहे हैं कि मेरे पास ID कार्ड, लाइसेंस और कापी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? गाड़ी फाइन करके इम्पाउंड करेंगे, उसके बाद ये स्पुर्दारी करा के फिर थाने से लेंगे। मेहरबानी करें, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। तो आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आप तो ज़्यादा कानून को फॉलो आपको रखने जाएंगे, हेलमेट पहनना वो तो चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए होता है। जी ऐसे ही है। तो अब चलान होगा उनकी, तो सच इम्पाउंड करेंगे, इनकी गाड़ी इम्पाउंड करेंगे। ID कार्ड वगैरह कोई मंगवा? सर अभी साथ नहीं है इस वक्त, वो डॉक्यूमेंट आप अपना यूनिवर्सिटी से अपना कोई दे दें जिस पर हम आपको फ़ाइन करें, हमें पता चले कि ये गाड़ी आपकी है। सबूत तो हो ना कि मोटरसाइकिल आपकी है। वो तो सही बात है, लेकिन इस टाइम तो नहीं है ना मेरे पास। इस टाइम फिर बंद हो जाएगी। इनका फैसला होगा जी अभी क्या होता है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, इनको शहबाज साहब किस लिए रोका? हेलमेट के लिए रोका है। हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? बस गलती हो गई है, इंशाल्लाह ताला दोबारा। हेलमेट है सही? हेलमेट नहीं है। अच्छा, हेलमेट खरीदा भी नहीं, मेरा वो हेलमेट ना पहनने पे 2000 रुपये का चलान है जी। तो मसला तो नहीं ठीक है? कंफर्ट नहीं वो तो है बात सही, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला पहन के आएंगे। नेक्स्ट टाइम पे कहते हैं जी पहनेंगे। इनका वो दें, ID कार्ड दें। ID कार्ड दिखाई जी सबसे पहले तो जी। हाँ जी, ID कार्ड मेरा घर है। ID कार्ड भी घर, लाइसेंस भी घर है, वो लाइसेंस भी घर है। मैंने अपने नाम करवाने के लिए दिया, मोटरसाइकिल लिया अभी। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद लाल साहब चलान। सर जी फर्स्ट टाइम अगर रोके आपने, फर्स्ट टाइम ही मेरे पास कागज़ नहीं है, अगर मेहरबानी कर आगे होते हैं, आज नहीं है। घर में इधर मुल्तान का ही हूँ सर जी, मेहरबानी कर देंगे तो आप। फर्स्ट टाइम मेरे से हुआ है, पहले कभी भी नहीं हुआ है। मोबाइल नंबर दिया जा रहा है जी इनका, और मोबाइल नंबर के बाद इनका जो लिया जा रहा है तो यकीनी तौर पर इसका जो है वो चलान होगा। तो मजदूरी करते हैं वैसे तो। चलान होगा सर? हाँ जी चलान होगा। कितने का सर? सिर्फ 2000 रुपये। सिर्फ 2000? सर जी इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते 2000। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। मेरा ऐसा हेलमेट नहीं पहन के आया, नहीं तो वैसे मैं हेलमेट पहन के ही आता हूँ। जाना था एक जनाजे पे, बस जल्दी में निकला हूँ उधर से, बस फिर जनाजे पे जा रहे थे जी, इनका कहना है इसलिए। जनाजा पढ़ के अच्छा, जनाजा पढ़ के आ रहे। जनाजे की वजह से यानी कि हेलमेट भूल गया हूँ मैं। अभी आप कहते हैं मैंने हेलमेट लिया ही नहीं, अब आप कह रहे हैं हेलमेट में। वैसे किसी न किसी के मांग के पहन के आते हैं, किसी ने तो शहर में आते हैं। ये पर्ची क्या है जी? ये चलान हुआ था। अच्छा, चलान हुआ था, दिखाइएगा जी। बस ठीक है। नहीं एक मिनट दिखा तो दें। अच्छा जी, ये तो चलान किस टाइप का? राणा, ये जी चलान है जी इनका, समझ नहीं आ रही है, किसी ड्रिंक कॉर्नर का वो चलान है, और ये इनका कहना है कि चलान है जी। सर ये चलान है जी? चलान नहीं है, ये जायज़ कैश वाले जो है ना वो इनको अपना एक सबूत देते हैं, मैसेज होता है चलान का। ये तो जायज़ कैश की पर्ची है। तो ठीक है, ये नहीं, ये तो वैसे इनका रिकॉर्ड है, ये मैसेज दिखाना पड़ेगा। मैसेज दिखाओ, मैसेज चलान भरा।
अच्छा वो दिखाएंगे उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर देखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, इसी वाले से बात करेंगे मज़ीद भी। देखते हैं क्रैकडाउन किस तरह होता है और किस तरह इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट ना पहनने वाले मुसाफिरों के ख़िलाफ़, बाइकर्स के ख़िलाफ़ जो है वो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब ने भी इस क्रैकडाउन को ज्वाइन किया। उनसे बात करेंगे। कज़ाफ़ी साहब, अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट ना पहनने वालों के ऊपर सख्ती की जा रही है, कितना जुर्माना है और क्यों ये जुर्माना हो रहा है और किसकी शरह क्या है? फिर भी लोग जो देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने हेलमेट नहीं पहने। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलमेट के हवाले से क्योंकि एक सेफ़्टी है, जब आप एक खुदा ना खासा किसी भी ज़रा से भी हादसे का शिकार होते हैं, अगर नीचे गिरते हैं तो आप जो है ना मुस्तकिल माजूरी या मौत का शिकार हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना ये आगाही मुहिम समझ लें, इसको बाई इन्फोर्स समझ लें, या किसी भी अंदाजे से आपकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो इक़दाम हम लोग कर सकते हैं वो लाजमी तौर पर अमल करते हैं। अभी देखें ना, इस शख्स को हम लोगों ने रोका है, इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। जी जी बिल्कुल, इनको हेलमेट ना पहनने पर रोका है। वालेकुम जी। हेलमेट ना पहनने पर रोका गया, हेलमेट क्यों नहीं पहना? बस मैं हॉस्पिटल जा रहा था, जल्दी में लेना भूल गया घर से। हॉस्पिटल जा रहे थे, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो आप भी साथ हो। बस वो एमरजेंसी में बच्चे की तबीयत ख़राब हुई ना, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। 2000 रुपये का सॉरी चलान है। 2000। देखें, अब इनके साथ पूरी एक फैमिली होगी, वालदैन होंगे, बच्चे होंगे, बीवी है, एक पूरा का पूरा फैमिली सिस्टम खुदा न खास्ता इन्हें कुछ हो जाता है, ये बीमारी का शिकार हो जाते हैं एक्सीडेंट से, किसी भी मामलात के हवाले से, तो इनका पूरा घर डिस्टर्ब होता है, पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? ये अपनी जल्दबाजी में जो है ना एक, बल्कि मैं ये कहता होता हूँ कि जब आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात एमरजेंसी जब होना, इंसान को डबल एहतियात की ज़रूरत होती है कि उस टाइम बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है जल्दी में। जब मोबाइल फ़ोन बंदा सुन रहा होता है, अनकॉन्शियसली कोई और बात कर रहा होता है, ड्राइव किसी की और तरफ, ध्यान किसी और तरफ होता है, तो हादसात के चांस बढ़ जाते हैं। सर इंशाल्लाह ये अच्छे लगा, इन्होंने अच्छे तरीके से समझाया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पूरा ध्यान। 2000 रुपये का चलान होगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद नंबर प्लेटें जेन्युइन नहीं है, लेकिन जेन्युइन की तरह इन्होंने लगा रखी हैं, शीशे इन्होंने नहीं लगा रखे। जब भी हेलमेट का इस्तेमाल करें, ये लाजमी मलजूम होता है कि आप जो है ना वो शीशे ज़रूर इस्तेमाल करें। सर ये आंखें बंद हो जाती हैं जब आप इंसान हेलमेट का इस्तेमाल करता है। हेलमेट नहीं, हेलमेट हमने यहीं पानी पिया ना, अभी पानी पी कर अब देखें ना, ये बहाने और ये जो है ना इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ हमें सुनने को पड़ती हैं। जी यहीं से आए हैं, दुकान से निकले हैं, घर से निकले हैं। अच्छा, तो इस तरह की एक्टिविटीज़। अब देखें ना, हेलमेट आपके पास है, मौजूद है। अब देखो मौजूद है। मैं कह तो रहा हूँ, यहाँ से पानी पी के अभी क्रॉस करा, हम मुरादाबाद से आ रहे हैं। देखें, ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि हमारा असल मकसद, बेसिक मकसद हमारी सेफ्टी है, ना कि हमारा जुर्माना करना। हम जब इस चीज़ को मद्देनज़र रख के पहनेंगे ना, तो एवरीवन, हर शख्स जो है ना इसको मद्देनज़र रखेगा, यार ये मेरी सेफ्टी है, मेरी ये हिफाजत है। ठीक है, वालदैन को, इंसान जब छोटा होता है ना तो वालदैन को साथ लेके चलता है, यार मेरी हिफाजत है, मेरे साथ कोई ना कोई हो तब जाके मैं कहीं बाहर जाऊँ, कोई चीज़ लेने जाऊँ तो उस वालदैन को साथ लेके चलता है, उंगली पकड़ के चलता है, तो वो सेफ्टी के तौर पे अपने आप को मद्देनज़र रखता है। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये हेलमेट की जो कीमत अदा करते हैं, ये आपके सर की कीमत अदा करते हैं। तो हम लोगों ने इसी वजह से, इसी सेंस के ऊपर जुर्माना 2000 किया है, ताकि आपको हेलमेट लेना आसान लगे, जुर्माना महंगा लगे। लोग इसको भी परवाह नहीं कर रहे। वजूद जो है ना, लोग उस कॉन्सेप्ट को नहीं पूरी तरह से समझ पा रहे। यार इतना ज़्यादा जुर्माने करने की असल वजह क्या है? असल वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी है, ना कि कोई और चीज़। बिल्कुल जी, सेफ्टी है। इनका भी चलान, आपका जी चलान किस वजह से हुआ? हेलमेट की वजह से। हेलमेट की वजह से सर? हाँ जी, हेलमेट की 2000 रुपये का चलान। हेलमेट क्यों नहीं पहनते? सर ये साथ ही होटल है हमारा, ये सारे साथ से ही आते हैं। ये इस करीब ही है, मेट्रो के साथ ही है। ये चेजब के पास से जाना है मशीन से गिरने, ये खराब। चेजब तो काफ़ी दूर है। ये साथ खड़ा सर, 4 कदम पे ही है। 4 कदम पे, इसलिए 4 कदम पे है जी, इसलिए हेलमेट नहीं पहना। सर ये भी मेरे ख्याल से हेलमेट ना होने की वजह से फैंसी कि इन्होंने नंबर प्लेटें भी फैंसी लगा रखी हैं, शीशे इन्होंने लगा रखे और हेलमेट इन्होंने नहीं पहना हुआ, और खैर से ऐनक भी इन्होंने लगा रखी है। सारे मामलात के हवाले से असल मकसद जो है ना इनका सेफ्टी का, इन्होंने वो कंप्लीट नहीं कर रखा। हेलमेट नहीं पहना है।
सर मैं यहाँ से आया हूँ, नज़दीक था ज़रा। पहले मैं ये दुकान है मोहम्मदी ट्रेडर, यहाँ से आया था तो आते हुए बस वो इनके साथ जा रहा था। मैंने कहा यहाँ तक तो जाना, उतर जाएंगे फिर। अब मुझे हेलमेट पहनते? बिल्कुल पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। महफूज घर में रखा? महफूज नहीं, घर में क्यों रखा हुआ है, जब मैं खुद निकलता हूँ तो लेके जाता हूँ। आपको कहाँ महफूज है? अब मेरी बाइक नहीं है ना, मैं अपनी बाइक पे नहीं आया। वो आपकी बाइक पे? मैं जब अपनी बाइक पे होता हूँ तो बाइक लेके हेलमेट भी आता है। अब यहाँ आया, उससे बाइक मांग के लाया हूँ। मैंने कहा ज़रा जा रहा हूँ तो अभी आ रहा हूँ। ठीक बिल्कुल इसी तरह से लेम एक्सक्यूज़ आपके सामने ही हैं। जितने भी लोगों को रोका है उनकी यही इसी तरह की छोटी छोटी जो है एक्सक्यूज़ होती हैं। असल मकसद यही होता है कि जी हेलमेट नहीं पहनता कोई, तो जो है ना मेडिकली बात अपनी शो करवाने की कोशिश कर देते हैं, कुछ कौन सा बहाना लगाते हैं। ये लेम एक्सक्यूज़ वगैरह जुर्माना से बचने के हवाले से बहुत सारी करते हैं, ना कि सेफ्टी से बचने के लिए। जब आपको खुद से एहसास हो ना कि फीलिंग्स आएगी यार ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये इंतहाई ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, तब जाके आप इसको पहनेंगे। अब देखें ना, हम लोगों ने यहाँ तक करके सेफ्टी जो हमारे सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये चीज़ शामिल है कि अगर आप जो है हेलमेट नहीं पहनेंगे आपका ऑटोमेटिकली जुर्माना हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हम लोग जो है ना वो आगे सुनने वाली बात होती है, देन सुना लेते हैं। ये कैमरे को जाके कैसे सुनाएंगे, आप कैसे सुनाएंगे जी मैं यहाँ से आया? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, आप गलत कह रहे हो। मैं वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने, अब आपने माननी नहीं है बात तो कि लेम एक्सक्यूज़ इस तरह से जी मैं जो है ना बच्चे की तबीयत ख़राब थी, मैं इसलिए जो हेलमेट नहीं पहना, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, ये चीज़ें चले हम तो सुन सकते हैं, बीइंग ह्यूमन हम लोग हो सकता है उसका चलान ना करें, रियायत दे दें, छोड़ दें, लेकिन एट दी एंड क्या होगा जब कैमरे के ज़रिए से हो गया तो बाकी चीज़ें जो है ना हो जाएंगी। वैसे भी बतौर ज़िम्मेदार शहरी कानून को फॉलो करना चाहिए। असल में कदाइफ साहब एक लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो जुर्माने हैं, जो चालान है, वो कोई टारगेट पूरा करने के लिए भी नहीं है। सच कोई ऐसा मैटर नहीं है। जब आप 110% अपने कानून की पासदारी मुकम्मल करेंगे, पूरे कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना किसी किस्म का कोई मजाज नहीं है कि आपको जुर्माना करे। आप इंतहाई लेफ़्ट लाइन में चलें, वन वे की खिलाफ वर्जी हरगिज़ मत करें, हेलमेट पहना हो, शीशे लगे हो, नंबर प्लेट आपकी जेन्युइन हो, अल्ट्रेशन आपने कोई ना कर रखी हो, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को फ़ाइन करने के वाले से। तेज़ रफ्तारी आपने ना की हो, किसी के ऊपर आप जो है ना हैवी ना हो रहे हो, आप जिग-जैग ना कर रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का आपको बिला वजह कोई रोक के आपका जुर्माना करता है। कभी ऐसा नहीं होता। आपकी सेफ्टी मकसद होता है, ना कि जुर्माने मकसद होता है। जी बिल्कुल, यह ऐसे क्रैकडाउन जारी है। हमारे साथ रहिए, मज़ीद भी इसी हवाले से बात करते हैं। जी नाज़रीन, मज़ीद भी इस वक्त रोका गया है। किसी ने रोका जी? ये इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और इनका हम ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे और ये विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी चला रहे हैं। नंबर प्लेट भी नहीं है इनकी और हेलमेट भी नहीं है इनका। हम इनके व्हीकल को इम्पाउंड करते हैं क्योंकि सर देखिए कभी इंजरी, हेड इंजरी आ जाती है और सीरियस होता है। सर कैसा जा रहा है ऑपरेशन? बहुत अच्छा ऑपरेशन जा रहा है जनाब। इस पे कोऑपरेट कर रहे हैं? कोऑपरेट करते हैं, मानता कोई मानते नहीं, अपनी गलती नहीं मानते। सबको हर कोई कहता है जी करीब से आया हूँ, करीब से आया हूँ जी। अब इनसे पूछते हैं जी, आप सर हेलमेट नहीं पहने भाई? सर वर्किंग करके आ रहे हैं, अभी करीब से ही आए हैं, पास ही है इधर ही पास से। ये वही बात हुई ना आप वाली, भाई करीब से आ रहे हैं। ये ब्रांच अफजल इलेक्ट्रॉनिक में जॉब करता हूँ मैं। साइकिल भूल के क्यों नहीं आए? हेलमेट भूल जाती है? नहीं है, जॉब तो कोई नहीं। नंबर प्लेट भी नहीं है सर? नंबर प्लेट तो टूटी करवा रहे हैं किसी की बात? नहीं, वो कॉपी मंगवा रहा हूँ बाइक की। ठीक है जी। मैंने कहा सर एक बात करवाने का भी ट्रेंड है, जिसको रोका जाता है फ़ौरन फ़ोन निकालता है, किसी दोस्त को फ़ोन करता है जो पुलिस में होता है, कसाबी साहब को फ़ोन कर लिया, आमिर साहब को फ़ोन कर लिया या नासिर साहब को फ़ोन कर लिया, और वो ये इस तरह के तमाम ट्रेंड्स जो है ना एट दी एंड जब जिद्दत आती है ना वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह से अभी आपसे मैंने बात की ना कि सेफ सिटी के हवाले से जब कैमराज वगैरह के ज़रिए से तमाम चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी और रिसेंटली वो एक्टिव हो जानी है, दैन हमारा पुलिस वाला भी, चाहे वो वार्डन ही है जो चलान करने वाला, खुद भी मौके पर क्यों मौजूद नहीं। अगर उसने हेलमेट नहीं पहना उसका जुर्माना होगा। सहाफ़ी, वकील, वट किसी भी महकमे से है उसका जुर्माना होगा। दूसरी बात आपको अर्ज़ करता जाऊँ, जब हेलमेट खुदा न खासा किसी सर पे चोट लगती है तो वो ये नहीं देखती ये सहाफ़ी का है, ये पुलिस वाले का है, ये फलां किसी का सर नहीं लेती, वो सर ले जाती, ये लेडीज़ का है, ये मर्द का है, किसी का भी है। सर जो लगता है ये रोड नहीं देखता। 14 अगस्त में एक रोज़ बाकी है, तो क्या समझते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से क्या प्लानिंग है ट्रैफिक पुलिस की, और ख़ास तौर पर जो हुल्लड़बाजी है, जो नौजवान तबका जो ख़ास तौर पर निकलता है, वन व्हीलिंग है, और दूसरे इसके हवाले से क्या प्लानिंग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हवाले से 110% वही प्लान है जो ओवरऑल हमारा हर साल होता है। असल में ना हम आज़ादी को मकसद को टेढ़ा ले जाते हैं। अब देखो, अब एक शख्स कहता है जी यार मैंने आज़ादी करनी है जी, मैंने जी फायर करने जी, नहीं इजाज़त मिल सकती।
मैंने शीशे के ऊपर निकल के जनाब से झंडा लहराना है, नहीं इजाज़त मिल सकती। मैंने सिलेंसर निकाल लेना जी, नहीं इजाज़त मिल सकती। मैंने वन व्हीलिंग करनी है, नहीं इजाज़त मिल सकती। इन तमाम पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, जुर्माना होगा, बंद होंगे। 14 अगस्त को या फुल एक्टिव होंगे? फुल एक्टिव होंगे। तमाम दफातर से भी नफरी बाहर होगी। हम लोगों ने हर चौक पे, हर फ्लाईओवर पे ड्यूटी लगा देनी है। किसी को कोई हुल्लड़बाजी, इवन साउंड सिस्टम पे आपको पता है दफ़ा 144 नाफिज है। अजान जो है ना एक स्पीकर से दी जा सकती है। हम इजाज़त देंगे कि जनाब से स्पीकर के साथ लोग बाहर फिर रहे हो इस तरह से? हरगिज़ इजाज़त नहीं है। 110% कोई शख्स भी अपने आप को इस तरह से आज़ादी ना मनाए कि दूसरों के लिए वो अजाब बन जाए। उतना आज़ादी मनाए जितनी कानून उसको इजाज़त देता है और जितना दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। वो यही पैगाम है कि आप दूसरों के लिए डिस्टर्ब का बाइस ना बने, यही आज़ादी है। बहुत शुक्रिया जी कदाफ़ी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने जो सूरत हाल है मुल्तान शहर की, ख़ास तौर पर उन मुसाफिरों की, उन मोटरसाइकिल सवारों की जो हेलमेट नहीं पहनते, उसके हवाले से हमारा प्रोग्राम था। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन किया। जो अक्सरियत है 70% से अबव ऐसे लोग थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हेलमेट ना पहनने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2000 रुपये का चलान, नंबर प्लेट ना होने पर 200 और इसी तरह आपका लाइसेंस ना बनने पर भी 200 रुपये का चलान किया गया। तो नाज़रीन, चलान का ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इसका बुनियादी मकसद चलान का या सज़ा का इस्लाह होता है, ना कि कोई और मकसद हो। तो चलान के बाद और इस क्रैकडाउन के बाद देखते हैं कि शहर में क्या सूरत हाल बनती है, लोग इससे कितना इस पर अमल दरामद करते हैं। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उससे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।